फर्स्ट ऑफ ऑल डिमा हासाओ के लोगों को सबको मेरे तरफ से जुठाई कलुम चिबाई कार्डोम नमस्ते। तो अभी डिमा हासाओ में जो बहुत सालों से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मतलब एक बदलाव, एक चेंज चाहता है, और इसीलिए हम लोग को देखने को मिला, आप लोग भी देखा है कि जो सरकार जो चला रहा है वो लोग का अंदर में भी बहुत इंटरनल फाइट है, कुछ तो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इसलिए लोगों का एक वेट था कि मतलब कोई एक आएगा, एक नया एक दिशा दे के आएगा, एक नया पार्टी, नया लीडरशिप। तो हम लोग वही चीज़ देख के, लोगों को बात को सुन के, ये एनपीपी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पार्टी है और आज नॉर्थ ईस्ट से निकल के वो एक नेशनल पार्टी बन गया, लेकिन उसका रूट्स जो है वो मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, जो यहाँ का इंडिजिनियस लोगों को यूनाइट करके रखना चाहता है। तो ये विज़न हमारा डिमा हासाओ में भी बहुत ज़रूरी है हम लोग आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, आपने जैसे बोला, ये हमारा आसाम में पहली बार एमएलए इलेक्शन में इस तरह से एनपीपी चुनाव में लड़ रहा है, और हम लोग को बहुत आशा करता है कि हमारा यहाँ 113 हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी सीट में हम लोग विजय होके आएंगे। क्योंकि आज देखिए, ये नया पार्टी ज़रूर हो सकता है। 12 तारीख फरवरी को ही हम लोग ने यहाँ ये पार्टी को लॉन्च किया, इंडक्शन हुआ, लेकिन आज देखिए, आप वेव देखिए, इतना लोग आ रहा है। बारिश देने का समय में भी लोग कोना कोना से आया है, और बहुत लोग हैं जो गांव में बैठा है, वो लोग मोबाइल फ़ोन में देख रहा है, वो लोग सपोर्ट दे रहा है। तो आने वाला दिन में ये जो चेंज का जो डेवलपमेंट हम लोग बोलता है, लेकिन हम लोग को देखने को मिला है ये 10 सालों में डेवलपमेंट जो है वो मतलब 4-5% लोग का अपना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 95% ऑफ डिमा हासाओ का जो लोग हैं आज भी वो लोग स्ट्रगल कर रहा है। आज भी वो लोग का घर का हालत देखिए, आज भी गांव का हालत देखिए, रोड का हालत देखिए, तो पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और ऐसा है कि जो सरकार का जो डेवलपमेंट कराता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, वर्कर्स लोग, वो लोग ही मेहनत से काम करता है, लेकिन वो लोग का बिल फंस के है 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसा बहुत सारा कहानी है। इसलिए लोगों में बहुत एक नाराज़गी है। तो हम लोग आके एक नया एक विज़न पॉलिटिक्स का लेके आ रहा है, जिसमें मतलब इक्वलिटी हो, सबको मतलब सामान से देखो, सबका दुख दर्द समझो, और रियल डेवलपमेंट जो ग्रास रूट में गांव-गांव तक भी पहुँचे, वो हम लोग चाहता है। और आने वाला दिन में एनपीपी इसको ज़रूर लेके आगे जाएगा, हम लोग आशा करता है। और डिमा हासाओ का सब लोग हम लोग को सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा ये विज़न में। आप क्या सोचते हैं, आपका जो यहाँ से आप इस बार एज एनपीपी कैंडिडेट है, आप मतलब विजेता होकर निकलेगा, इसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, वो तो हम नहीं बोल सकता है, वो तो पब्लिक बताएगा 9 तारीख को वोट देके। लेकिन जैसे मतलब जो हम लोग का रिस्पॉन्स हुआ है, आज श्री जेम्स सांगमा जी है हमारे साथ, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, वो 12 तारीख को फर्स्ट टाइम आया था हाफलोंग में, तो अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन इस कम समय में जैसा मतलब सपोर्ट दिखा है, मतलब वो भी बहुत शौक हो गया देख के। तो लोगों में एक एनर्जी है। अभी बारिश देने में वो लोग बोल रहा था, बारिश देने तो जो देने तो हम लोग निकलेगा। अगर ऐसा ही एनर्जी चलते रहा तो मतलब हम लोग क्यों विजय नहीं होंगे। ये तो लोगों का जो साथ है इतना कम समय में जो दिखाया, यही हमारे लिए तो एक विक्ट्री है, यही एक विजय है। वो इलेक्शन तो जस्ट एक अभी ये करना है, वो करना है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट ही एक हम लोग के लिए तो एक सक्सेस हो गया है। हम लोग डिमा हासाओ का लोगों के साथ है, और लोगों के साथ मतलब जो सब अभी इशू फेस कर रहा है वो है कि मतलब डेवलपमेंट सबका साथ में, सबका हाथ में गया नहीं है। वैसे तो सरकार बोलते आया है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी जो सरकार चला रहा है 10 साल से यहाँ में, अगर वो सरकार को डेवलप करने में जो लोग ने मदद दिया, किसने मदद दिया बोलेगा तो वो सरकार का कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स, तो उसने जो छोटा से बड़ा तक जो काम किया है वो लोग का बहुत तकलीफ़ है। मतलब 2, 3, 4, 5 साल तक बिल पेंडिंग करके रखा है। तो इसलिए मतलब यहाँ में क्या है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। इसीलिए आज के दिन में हम लोग देखो मतलब
महीना 1000 रुपया के लिए भी हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है। आज के दिन में 2026 में हम ये विश्वास करता है कि हम लोग को बहुत आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा भारत देश है, इंडिया 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बोल रहा है, लेकिन अगर हम लोग सच में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है तो हम लोग का गाँव में अभी भी हम लोग को बम्बू का मड प्लास्टर घर में रहने का ज़रूरत नहीं होता रहा। हम लोग का गांव में पीने का पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। हम लोग का गांव का स्कूल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इस तरफ तो डेवलपमेंट इक्वली पहुंचा नहीं है। मतलब जिसका पास पैसा जा रहा है वो अरबपति करोड़पति हो रहा है, लेकिन जो गरीब है उसको अभी आप गांव में पूछिए आपके पास क्या अकाउंट में 50,000 रुपया है, वो लोग बोलेगा नहीं है हम लोग के पास में, इतना हालत ख़राब है। तो इस तरफ ऐसा चल रहा है, लेकिन उस तरफ हमारा ज़मीन हज़ार बीघा सब कॉरपोरेट्स आके ले रहा है। अभी देखो यहाँ का पब्लिक कभी भी डेवलपमेंट का खिलाफ नहीं है, इसलिए पहला नेपको प्रोजेक्ट यहाँ हुआ, पहला जो AMDC के अंदर में जो कोयल माइनिंग हुआ यहाँ में हुआ, सब चीज़ इधर में पहले हम लोग ने सेक्रीफाइस किया है यहाँ का लोगों ने, लेकिन यहाँ में रिटर्न में क्या मिला आज तक। तो इसलिए हम लोग बोलना चाहता है कि जो यहाँ में जो भी इंडस्ट्री आने से भी वो एक लिमिट में आना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार में ज़मीन चला जाना चाहिए। तो अभी आप अगर जीतने से आपका दिमाग में नया कुछ लेके आने के लिए सबसे पहला क्या वो रहेगी? देखो सबसे पहला जो होगा पब्लिक का जनता का आवाज़ बन के हम आसाम असेंबली में हम जाना चाहता है, पब्लिक का आवाज़ बन के, क्योंकि आप लोग को मालूम है हमारा सिर्फ एक MLA है आउट ऑफ 126। तो हम लोग 1 MLA से हम लोग स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता है उधर में, लेकिन एक MLA से हम लोग, आप मालूम है कि हमारा यहाँ में तो काउंसिल पूरा हम लोग को डिमा हासाओ को चलाता है, लेकिन काउंसिल के अंदर में क्या चल रहा है, क्या हम लोग का नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको बोलने के लिए आसाम असेंबली में हम लोग को एक तो स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए। तो कोई पूछता है कि आप लोग NPP से तो सरकार शायद बनाने नहीं सकेंगे, क्योंकि आप लोग तो सब जगह में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं आसाम में, तो एक MLA से जीत के आप लोग क्या करेगा। हम ये बोलना चाहता है कि आज के दिन में देखो, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही MLA है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक MLA जाके पूरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिना डरे, बिना अपना पॉलिटिकल पावर का प्रेशर में आके वो खुला दिल से अपना डिमांड को रखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आर्टिकल 244A 1969 से हम लोग रुक रहा है, यहाँ का सब लोग यहाँ में डिमांड कर रहा है, लेकिन बहुत सारा मिनिस्टर आया, बहुत सारा MLA गया, लेकिन जब आसाम असेंबली में पूरा आसाम का जब चीफ मिनिस्टर 126 MLA रहता है, कोई भी आज तक जाके बोलता नहीं कि आर्टिकल 244 आप लोग दे रहे हो या नहीं। मेरा ये डिमा हासाओ का पब्लिक को बोलना है कि कल अगर आप लोग का आशीर्वाद से हम एक MLA होके जाएगा 130 हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी से, सेशन का पहला दिन हम ये सवाल उठाएगा जो बहुत सालों से हम लोग सुनना चाहता है कि आसाम गवर्नमेंट हमको आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट करके देना चाहता है या नहीं, ये क्लियर करके आप लोग बताओ। और अगर आप वो लोग बोलेगा हाँ, तो हम लोग उसको पुश करेगा कि जल्द से जल्द करने के लिए। अभी जैसे कि हमारा जो मिनिस्टर था, पॉपुलर लीडर है नंदिता गोरोसा, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो इसमें आप मतलब NPP को वोट कितना, मतलब BJP का वोट डिवाइड होकर आपका तरफ में कितना आएगा? देखो सबसे पहले देखिए कि मतलब ये तो BJP का अपना डिसीजन था, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी नंदिता गोरोसा जी यहाँ से जीत के आया, सबने उसको जिताया, मिनिस्टर भी हुआ, बहुत सालों बाद हम लोग को एक मिनिस्टर पोस्ट मिला और पब्लिक भी उसको बहुत पसंद करता था। लेकिन मैंने पहले बोला था ना कि यहाँ में अभी ऐसा चल रहा है कि मतलब पार्टी में काम करने वाला लोग को भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो आप आम जनता जस्टिस मिलेगा और जो मेहनत दे रहा है उसका फल मिलेगा, वो क्या होप कर सकता है। तो हमको लगता है कि ये वो लोग का टिकट डिसीजन से तो हम लोग का उतना मतलब नहीं है। हम लोग तो NPP निकला सोच के कि अगर BJP के साथ भी लड़ना है और नंदिता गोरोसा जी के अगेंस्ट भी लड़ना है, वो सोच के निकला हम लोग, और हम लोग तो अपना काम करते जाएगा। लेकिन आज का दिन में बहुत सारा लोग हम लोग के साथ जुड़ रहा है,
बीजेपी का सपोर्टर्स लोग, नंदिता गोलोचर जी का सपोर्टर्स लोग, कांग्रेस का सपोर्टर्स लोग भी हम लोग के साथ जुड़ रहा है। इसलिए आज के दिन में आप लोग को देखने को मिला, 2 महीना भी नहीं हुआ हम लोग को पार्टी लॉन्च किया, लेकिन इतना भारी मात्रा में हजार लोग जस्ट नॉमिनेशन फाइलिंग में हम लोग को सपोर्ट देने आया। असम में तो एनपीपी का इस बार सबसे पहला इंसेप्शन है और 3 एमएलए फाइल किया गया है, तो आपको कितना लगता है तीनों का तीनों सीट रिटेन कर पाएंगे या कितना? वो तो हम दूसरा में तो कमेंट देना नहीं चाहता क्योंकि मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो सब कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही होगा, आने वाला दिन में और 1-2 और भी ऐड हो सकता है, लेकिन वो तो मेरा ऊपर में नहीं है, वो तो पार्टी हाईकमान के ऊपर में है। मुझे अभी के लिए सिर्फ मुझे हाफलोंग में कंसंट्रेट करना है ऑफ कोर्स, लेकिन एक पार्टी का मेंबर होते हुए हम बाकी लोग को भी ऑल द बेस्ट विश करता है और वो लोग भी अपना जगह में जीत के आएगा, हम आशा करता है।